लड्डू करके एक जन एक घर में खाना खा रहा था। उसके सामने बहुत सारा खाना था। वो ऐसे खा रहा था तो उसके माँ बाप खाना लाकर रख रहे थे। वो दोपहर तक खाना खा रहा था। अब वो शाम हो गए तो भी खाना ही खा रहा था। रसोई घर में खाना बनाने वाले खाना बना रहे थे। अंधेरा हो गया फिर भी वो खाना खा रहा था। आखिर में सब बर्तन खाली हो गए। पिताजी, बेटा और खाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस मैं और तुम्हारी माँ काम वाले, किसी वो और कुछ नहीं बचा। बस बता दे बेटा, हम में से किसको खाएगा? ऐसा कहता है। माँ, पहले मुझे खा ले। बेटा, रोज तुझे पकाकर खिलाने से मर जाना ही अच्छा है, कहती है वो। अरे तुम लोग को क्यों खाऊंगा माँ, कल ही बताया था ना, सामान पहले से लाकर रख लो करके। अभी देखो क्या हुआ। ठीक है रहने दो, मैं जाके सो जाता हूँ, आप लोग भी कुछ खा के सो जाओ, फिर सुबह ही फिर से खाना बनाना पड़ेगा ना, कहकर चला गया काम वाला। ऐसा क्या यहाँ पर क्या बचा है बेटा खाने के लिए? हे भगवान, ये तकलीफ हमको क्यों दे रहा है भगवान? ऐसा कहता है वो जाकर खटिया पर खराटे मार के सो रहा था। उसका नाम लड्डू था। इंसान जीने के लिए खाता है, पर लड्डू खाने के लिए ही जी रहा था। उसको खाने के अलावा दूसरा दुनिया में कोई काम नहीं था। इसी वजह से उसके करोड़पति पिताजी अब लखपति बनकर रह गए थे। इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं। उस गांव के बाजू में एक जेल था। उस जेल में बहुत सारे कैदी सजा काट रहे थे। उनमें पप्पू करके एक मोटा रहता है। वो इंसान मोटा था पर खाना नॉर्मली खाता था। उस जेल का जेलर मल्होत्रा करके था। उसको एक दिन फोन आता है उसके ऊपर के अधिकारी का। कांग्रेचुलेशंस मल्होत्रा, तुम्हारा नाम प्रमोशन की लिस्ट में आया है। वो लिस्ट बाहर आते तक तो अपने काम में बड़ी सावधानी से रहना होगा। कोई भी गलती हुई तो प्रमोशन रुक जाएगा, ऐसा कहता है मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कोई भी गलती नहीं होना ऐसा देख लूंगा सर, ऐसा कहता है। उसी दिन रात में पप्पू जेल की दीवार कूदकर भाग जाता है। सुबह ही वो बात पता चलने पर मल्होत्रा घबरा जाता है। सभी गार्ड को बुलाकर उन पे चिल्लाता है, छी छी, क्या इंसान हो रहे तुम लोग, तुम्हारे कारण अपनी जेल की इज्जत चली गई। वो भाग रहा था तो तुम लोग क्या कर रहे थे, कहता है एक गार्ड। जोर से मत चिल्लाओ सर, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली। वो पप्पू एक हफ्ते के बाद छूटने वाला था, तो फिर ऐसा क्यों भाग गया बेवकूफ कहीं का, चकमा देकर भाग गया सर, ऐसा कहता है दूसरा गार्ड। ये बात बाहर पता चली तो अपनी नौकरी जाएगी ही और आपकी प्रमोशन भी रुक जाएगी सर। इसलिए मेरे पास एक प्लान है सर। बाहर से एक हफ्ते के लिए किसी को लेकर आकर अंदर डालेंगे। वो थोड़ा पप्पू जैसा रहा तो बस है ना, उसके बाद उसे छोड़ देंगे, सिंपल है सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। पर उसके जैसा अपने को कहाँ मिलेगा रे? गाना। पड़ोस के गांव में एक जन है सर, डिक्टो पप्पू जैसा दिखता है। उसका नाम लड्डू है, पर उसका खाना आप सह नहीं सकोगे सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। क्या खाना रे काना? उसके खाने का क्या है, तुम्हें देख लेता हूँ, तुम तुरंत जाकर उसको लेकर आओ, ऐसा कहता है वो। जाकर लड्डू को लेकर आता है। लड्डू मल्होत्रा से, सर इसने मुझे सब कुछ बताया है। इतना ही नहीं, जेल का खाना बहुत बढ़िया रहता है, जितना बोले उतना देते हैं करके आया हूँ। ये बात अगर सच है तो हफ्ते भर क्यों, जितने दिन बोलेंगे उतने दिन रहूंगा सर, ऐसा कहता है मल्होत्रा। भाई लड्डू, तुमको जो चाहिए जितना चाहिए खा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। लड्डू ठीक है बोलकर ब्रेकफास्ट की लिस्ट बताता है। इस तरह लड्डू डोसा, इडली, पूरी, वड़ा इनके ढेर के ढेर खा रहा था। मल्होत्रा घबरा कर, क्या रे लड्डू, तेरा पेट है या खाई, इतना सारा खाना खा रहा है रे? बस अब हो गया, उठ जा, ऐसा कहता है लड्डू। सर मैंने तुमको पहले ही बताया था, तुम अगर मुझे ऐसे रोकेगे तो बाहर जाकर पूरी बात बता दूंगा, उस पप्पू की जगह मुझे अंदर डाले करके के, ऐसा कहता है मल्होत्रा। अरे बाप रे, वैसा कुछ मत कर रे, इसे जो चाहिए वो देते जाओ रे, ऐसा कहता है। ऐसे पप्पू सुबह से रात तक खा रहा था। रात में मल्होत्रा हाथ जोड़ता है तो शांत होकर खाना बंद कर देता है, जाकर खराटे लेकर सो जाता है। ऐसे जितने दिन जेल में था उतने दिन वो सिर्फ खाने का ही काम करता था। जेल के गोडन में एक एक सामान खत्म हो रहा था। खाना बनाने वाले खाना बनाकर परेशान हो रहे थे। आखिरी दिन उसे छोड़ते हैं। वो जाते जाते मल्होत्रा से, सर मुझे जेल का खाना बहुत पसंद आया सर, इसलिए बाहर जाकर कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ पर आऊंगा सर, ऐसा कहकर बाय बाय करते ही मल्होत्रा चक्कर आकर गिर जाता है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।